ईच ऑफ देम डेली। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, फॉरएवर के जो है वो नॉलेज के 4 पिलर है जहाँ से आपका सारा का सारा बिजनेस बिल्ड होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सर ने लिखा है प्रैक्टिस ईच ऑफ देम डेली। इस चीज की आपको एवरी डे जो है वो प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं बोलती 31 दिसंबर तक रोज करना, बट 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो डेली कीजिएगा। नॉलेज ऑलवेज कीप लर्निंग प्रोडक्ट्स बिजनेस स्किल माइंडसेट। हर रोज जो है एक प्रोडक्ट की क्या लेनी है, नॉलेज लेनी। हर रोज जो है वो एक बिजनेस स्किल की जो है वो नॉलेज लेनी है। 30 स्किल टॉपिक आपके अपलाइन के पास होंगे, वो आपको लिखवा देंगे, जिसमें ESBI, टाइम लीवरेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉलो अप, उसमें जो है वो गोल सेटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारा कुछ जो है उसमें इंक्लूडेड है। हाइप कैसे करते हैं, हर एक चीज, सोशल मीडिया पे कैसे बिजनेस जनरेट करना है, पोस्टर कैसे बनाते हैं, हॉट लिस्ट को कैसे टच करते हैं, वार्म लिस्ट को कैसे टच करते हैं, बात कैसे करनी है, हर एक चीज के बारे में जो है आपको बिजनेस स्किल के टॉपिक के बारे में पता होएगा। डेली का एक प्रोडक्ट सीखना है, डेली का एक बिजनेस स्किल जो है वो सीखना है। आप सबने ये सोचना है, मेरी फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल आज शुरू हुई है, जैसे आज आप कन्वर्जन करवा रहे होंगे ना, आपके साथ एक न्यू सिस्टम सुपरवाइजर आएगा काम करने के लिए, तो आपने ये सोचना उसने मैंने जो है वो दोनों ने आज फॉरएवर शुरू करी। मैं आज बैठ के जो है वो एक न्यू डायरी पेन खरीदो, वहां पे मैं डेली का एक प्रोडक्ट लिखूंगा जो खुद मैं सीखूंगा, जिसकी नॉलेज मैं खुद प्रोडक्ट मैनुअल से जो है वो लूंगा। वहां पे आप आगे क्या करना है, डेली का एक बिजनेस स्किल सीखना है। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, ESBI। ESBI के लिए मैं 21st सेंचुरी बिजनेस बुक की हेल्प लूंगा, क्योंकि इसमें ESBI के बारे में एलैबोरेट करा गया है। मैं उसके बारे में जो है वो गूगल पे जाके स्टडी करूंगा, मैं उसके बारे में जाके क्या करूंगा, यूट्यूब पे जाके जो है वो पढ़ूंगा कि आज के टाइम पे बिजनेस करना जरूरी क्यों है, जॉब जो है कैटेगरी क्या होती है, इन्वेस्टर कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, ये मेरे को एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी की सारी आपने क्या करनी है, बिजनेस स्किल के बारे में जो है वो सीखना है। और डेली मेरे को जो है अपने माइंडसेट को बिल्डअप करने के लिए मैं डेली की जो है वो क्या करूंगा, जो रेगुलर यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो मैं ट्रेनिंग का पार्ट बनूंगा। महीने के पूरे 30 के 30 दिन यहाँ से आपकी नॉलेज जो है वो क्या है, बिल्ड होना शुरू होती है। नेवर मिस ट्रेनिंग। एक दिन में एक ट्रेनिंग हो रही है, 2 ट्रेनिंग हो रही है, 3 ट्रेनिंग हो रही है, लगाना शुरू करो। जो बंदे बोलते हैं कि मैम एक तो लगा ली थी, एक और ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं, 3 ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं, हमने बिजनेस को किस लिए शुरू करा था, करियर बनाने के लिए, और जहाँ पे करियर की बात आ जाती है फिर कुछ मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी, यहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो, जो भी आपने ऊपर गोल लिखे हैं, मेरे को फॉरएवर से ये अचीव करना है, यहाँ से आप कहाँ से ट्रेन होंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लगाना शुरू करेंगे। तो पहला काम जो है मेरे को डेली बेसिस पे क्या लेनी है जी, नॉलेज लेनी है। दूसरा काम मेरे को क्या करना है, डायरेक्ट वर्क, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर महीने एटलीस्ट जो हमने 4cc बिजनेस को क्या करना है, जनरेट करना है। तो डायरेक्ट वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा जी, डेली रिक्रूटमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, डेली टॉक टू न्यू पीपल के साथ बात करनी पड़ेगी, डेली DM सेंड करने पड़ेंगे, बिजनेस को जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, डेली फॉलो अप जो है वो क्या करना पड़ेगा जी, लेना पड़ेगा। दिस इज आवर सेकेंड वर्क। पहला काम हमने अपने आप को क्या करा था जी, डेवलप करने के लिए हम अपने आप को क्या कर रहे थे, नॉलेज के साथ बिल्डअप कर रहे थे। उसके लिए हमने प्रोडक्ट नॉलेज लेना शुरू करा, बिजनेस स्किल सीखना शुरू करा, माइंडसेट पे काम करना शुरू करा, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग लगाना शुरू करी। दूसरा काम मेरे को क्या करना है, डेली बेसिस पे डायरेक्ट वर्क जो है वो जनरेट करना है, रिक्रूटमेंट पे फोकस करूंगी। जो भी आपने नीचे अपने खुद चूज करा है ना, मैं बोल रहा कि अगर आपको लगता है मैं DM कर सकती हूँ, मैं डेली कॉलिंग कर सकती हूँ, पोस्टर पैम्पलेटिंग, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, आपने इसको डेली बेसिस पे जो है वो कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है। तीसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या करनी है जी, AS डेवलपमेंट करनी है। जो भी आपके साथ सिस्टम सुपरवाइजर वर्क करने के लिए आ रहे हैं, आपने उनको सेम सारा का सारा काम सिखाना है जो आपको आता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट की नॉलेज ली है, उसको जूम पे बैठाओ, उसके साथ जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज डिस्कस करो। जो आपने बिजनेस स्किल टॉपिक जो है वो सीखा है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाओ, आप उसको जो है वो बताओ कैसे कैसे जो है वो इसके बारे में जो है वो आगे बात करनी है। जो भी आपने माइंडसेट के रिगार्डिंग जो वीडियो देखी होगी, जो आपने बुक पढ़ी होगी, उसके बारे में उसके साथ जो है वो डिस्कस करना है। आपने अपनी डाउनलाइन को जो है वो इक्वली अपनी तरह जो है वो क्या करना है, बिल्डअप करना है, इक्वली उनको टाइम देना शुरू करना है। लीडरशिप की जो सबसे मेन क्वालिटी है बिजनेस में, दैट इज डुप्लीकेशन। जितनी स्किल आपके पास है वो सेम टू सेम स्किल जो है वो अपने अपनी टीम में क्या करनी है, डिलीवर करनी है। फोर्थ, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नोवस क्लोजिंग जो है वो आपने करनी है। मास्टर द आर्ट ऑफ द क्लोजिंग न्यू प्रोस्पेक्ट इनटू नोवस क्विकली। 1 मिनट दीजिएगा।
अचीव करना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, डट वर्क भी करना पड़ेगा, एएस डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। और जो भी आपके नोविसेस आ रहे हैं उनको आपने क्या करना है, जिस मंथ उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन करा है उसी मंथ आपको उनकी क्या करवानी है, कन्वर्जन करवाना जो है वो शुरू करनी है। एंड इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ तक समझ आया सबको? 4 पिलर जो है वो बिजनेस के समझ आए, यहाँ से बिजनेस की ग्रोथ होगी कि समझ आ गया। असिस्टेंट मैनेजर करना है, मैनेजर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रेक इट डाउन मंथ बाय मंथ। अभी यहाँ पे आपने सितंबर मंथ के गोल लिखने हैं। पहले तो हमने 4 मंथ के इकट्ठे लिखे थे, अभी बैठ के जो है अपनी डायरी पेन पे जल्दी जल्दी जो है वो क्या करो, 4 मंथ के जो है वो गोल लिखो। अगर हो जाएंगे 1 टाइप कर देना, बड़ा कर देती है उसको। सितंबर मंथ के जो है वो अपने गोल लिखो। डिफाइन पर्सनल सीसी गोल एंड टीम सीसी गोल। आपका रैंक 31 दिसंबर तक और अपने पर्सनल सीसी दैट इज सितंबर मंथ तक। जब हो जाएगा 1 टाइप कर देना। का जो है वो मिनिमम 4 सीसी का जो है वो क्या लिखे, गोल लिखे। राइट डाउन योर मेन टारगेट। सुपरवाइजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है, मैनेजर करना है दिसंबर से पहले वो वाला। एंड उसके बाद सितंबर मंथ के गोल जो है वो लिखे। जब हो जाएगा मेरे को बता देना, हम आगे चलते हैं। हो गया सबका? डन। प्रीत मैम का हो गया। बाकी सारे हमने गोल सेटिंग कर ली। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसको अगर आकर्षक सर ने पीडीएफ की ट्रेनिंग में ऐड करा है तो ऑब्वियस है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। सम टाइम पे हमें लग जाता है कि हम जो है फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल में जो है अगर 100% जो है वो सक्सेस का फॉर्मूला, इसमें 50% काम आपका फिजिकल वर्क रहता है जिसमें आप पीएपीएफ फॉलो करते हैं, 50% काम आपका जो है वो मेंटल वर्क रहता है। एंड उस मेंटल वर्क को जो है आप कम करते हैं सिर्फ सबसे पहले जब तक आपको अपने माइंड से क्लियर है मेरे को कहाँ तक पहुंचना है ना, उसके लिए आपको अपने सब कॉन्शियस को जो है वो क्या करना पड़ता है, रीप्रोग्राम करना पड़ता है। बचपन से लेके आज तक हमने जो चीजें सीखी होती हैं अगर वो हमें सक्सेस दिला सकती तो शायद हम फॉरएवर से आने से पहले कामयाब होते। बट अगर आज हम वहां से सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें जो है वो क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो अफर्मेशन आर द पावरफुल थिंग्स आई एम स्टेटमेंट दैट रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, रिपीट देम डेली विद एनर्जी। के बारे में बात करेगा तो वो और बीमार होएगा। लेकिन अगर वो 24 आ रही है बोल रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मुझे ठीक करने के लिए थैंक यू, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोग उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से उसकी हेल्थ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। तो आज से आपने कोशिश ये करनी है, सोचना है कि अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, आपने उसी के बारे में जो है वो बोलना है। इसके लिए सर ने आपको आगे स्विंग यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज अफर्मेशन यूजिंग चैट जीपीटी पे जाए, वहां पे उन्होंने क्या लिखा, लिखे 10 अफर्मेशन फॉर मी, क्रिएट 10 अफर्मेशन फॉर मी एज असिस्टेंट सुपरवाइजर हु वांट टू बिकम अ मैनेजर। अगर आप चैट जीपीटी को ये बोलते हैं ना मैं फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, मेरे को मैनेजर बनना है, मेरे को 4 मंथ में मैनेजर क्वालिफाई करना है, मेरे को अफर्मेशन बताओ, तो वो आपको वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपको क्लैरिटी से क्या दे देगा, अफर्मेशन दे देगा। राइट अफर्मेशन फॉर स्टे डिसिप्लिन एंड कांस्टेंट इन डेली रिक्रूटमेंट। तो वहां पे सर ने आपको क्लियरली क्या बताया है, मेनली किस चीज में दिक्कत आती है कि बंदा कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाता है, बंदा डेली रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। तो आप रिक्रूटमेंट के लिए अलग अफर्मेशन वहां से लिख सकते हो, आप डिसिप्लिन के लिए अलग अफर्मेशन वहां से लिख सकते हो। मेक अफर्मेशन फॉर मी टू अट्रैक्ट न्यू टीम मेंबर एंड लीडर ओनली। ये मैं आपको एक ग्रुप में पीडीएफ भी जो है वो ऑडियो शेयर कर दूंगी, उसमें आपको क्लियरली बताया हुआ है। एक यूट्यूब पे अफर्मेशन है जिसमें बताया है कि आप न्यू लीडर्स को अपनी टीम में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी अफर्मेशन को आप यूज करें। जनरेट अफर्मेशन दैट हेल्प मी टू स्टे पॉजिटिव इन रिजेक्शन सिचुएशन। जब बंदे को नेगेटिविटी आती है, चैलेंज आते हैं, जब हम 2-4 दिन खराब करते हैं उसके बाद फिर करनी तो रहती है, वो आपके दिन ना खराब हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो पॉजिटिव अफर्मेशन को जो है वो चूज करना है। क्रिएट अफर्मेशन फॉर मी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट सुपरवाइजर इन माय टीम। तो ये सारी की सारी अफर्मेशन जो है आपने इन सब में से 2-2, 3-3 जो आपको बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि तेरे लिए सूटेबल है, आपने उसको वहां से लिख लेना है। अगर चैट जीपीटी की हेल्प नहीं भी लेनी है तो अपने साथ बैठे डायरी पेन पकड़े, अपने आप को पूछे कि मेरे को कैसी टीम चाहिए, मेरे को कैसा जो है वो अपने
टीम में जो है वो पर्सन लेके आने हैं। आप एक्यूरेट उस तरीके से जो है वो थिंकिंग करके लिखते हैं। सेम चीजें आपने क्या करनी है, सुबह बैठ के 5 से 10 मिनट जो है वो उसको रिपीट करना है। अपने 5 अफर्मेशन जो है वो टॉप लिखना है। तो मेरे को डायरेक्ट वर्क के लिए जितने भी एक्शन होंगे मेरे को डे में सारे एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि लो बटने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? पहला काम क्या था, डेली बेसिस पे लिखनी है। उसके बाद आपने एक गोल सेट कर लिया है। गोल सेट करने के बाद सुबह उठ के उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, अफर्म करनी है। अफर्म का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें करंटली आपकी लाइफ में नहीं है, आप जिसको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, आपने उसके बारे में इस तरीके से बात करनी है जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सबको समझ आ गया? को जल्दी लिख लेना। किसके, सिर्फ की पॉइंट के लिए कि यार न्यू टीम मेंबर को कैसे लेके आना, उसके लिए अफर्मेशन ढूंढनी है मेरे को, पॉजिटिव कैसे रहना है उसके लिए। जिसको नहीं मिलेगी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं सबको भेज दूंगी। अगर हो गया वन टाइप करें, मैं जल्दी से आगे चलूं। आगे चले, डन। तीसरी चीज, जब हमने क्या कर लिया है, हमने बैठ के जो है वो फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया, गोल सेटिंग कर लिया, फॉर्म कर ली है। तीसरा काम क्या रहने वाला है मेरा, डिसिप्लिन योर डेली स्ट्रक्चर। मॉर्निंग रूटीन, ग्रेटिट्यूड फील करा जो आपके पास आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, आपके घर पे छत होएगी, आपके पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास अच्छे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए खाना है, आपके पास नेचर है, वो सारी की सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। उसके बाद जो है वो अपने सुबह उठ के आप फॉर्म करनी है। फॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या है, जो भी आपने अपने गोल जहाँ पे लिखे होंगे वो पेज को निकाल के पढ़ना है, अपने आप को याद करवाना है। मेरी वाई ये है, आज मैंने सारे दिन जो है वो इसके अकॉर्डिंग क्या लेने हैं, एक्शन लेने हैं। मिनिमम 2 और 3 आर डेली फोकस ऑन डायरेक्ट वर्क। तो जहां पे भी आपने अपने डायरेक्ट वर्क के लिए 4cc जनरेट लिखा था, वहां पे उसके आगे लिखो मैंने हर दिन जो है वो 2 से 3 घंटे जो है वो डायरेक्ट काम के लिए जो है वो देने ही देने हैं, फोकस के साथ। फोकस के साथ मतलब कि उसके बीच में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही है, किसी का मैसेज आ रहा है, कोई फालतू कॉल आ रही है, वो कुछ भी नहीं देखना है उस टाइम पे। अगर डायरेक्ट वर्क आप कर रहे हैं, चाहे आप डीएम कर रहे हैं, चाहे आप कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप रेफरेंसेस ला रहे हैं, वो 2 से 3 घंटे आपका जो है वो फिक्स होना चाहिए कि ये काम मैंने करना ही करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, एंड सबसे बड़ी चीज जो है, जो मेरे को भी बड़ी ज्यादा आती है, वो है ओवरथिंकिंग। उससे बचना है जितना हो सके। तो वर्कशीट क्या है, टुडे कंप्लीट क्या करनी है। सबसे पहला काम आपका रहेगा वो क्या रहेगा, कॉलिंग का। सबसे पहले जो है वो क्या, अपना डायरेक्ट काम में सबसे पहले टीम से मिलने से पहले, टीम को कॉल करने से पहले, जो भी जो है हम डेली बेसिस पे आप जो भी पिछले महीने करके आए हो उसमें चेंज क्या लेके आना है। सबसे पहले जो है, जब आप ऑफिस में आते हो, जब आप अपने ऑनलाइन जब भी आपको वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो 10 बजे हो रही है, 10 से 11 आपने ये सब ट्रेनिंग लगाई जो डेली बेसिस पे होगी। 11 से 12 1 बजे तक बैठ के आपने क्या करना है, डायरेक्ट कॉल करनी है, फॉलो अप कॉल करनी है, प्रेजेंटेशन जिनको शेयर करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन में वो करना है। एंड न्यू ज्वाइनिंग जो है वो डेली की टारगेट लेना है, कम से कम 1 ज्वाइनिंग डेली की करवाऊं ही करवाऊं। बड़ा इजी सा टास्क है। और मैंने क्या बोला था, जिस चीज पे फोकस करते हो वो बढ़ती है। जब डायरेक्ट वर्क पे फोकस हो जाएगा, डायरेक्ट वर्क इंक्रीज हो जाएगा। जब डेली का माइंड में गोल क्लियर होएगा कि डेली की 1 ज्वाइनिंग करवानी है, आपको बंदे मिलना शुरू हो जाएगी। जब क्लियर होएगा आज मैंने फॉलो अप लेना है, तो आपके दिमाग में आएगा 2 महीने पहले उसको काम बताया तो उसने बोला था मेरे पेपर है, मैं अभी नहीं कर सकता, अभी इसको पूछती हूँ। जो बंदे आपकी नजरों से गुम हो जाते हैं ना, फिर आप किसी का स्टेटस देखते हो, अरे यार इसको तो मैंने काम दिखाया था, इसको ग्रुप में किसने ऐड कर लिया। जिसका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग था उसने कर लिया, जो डेली डायरेक्ट वर्क करता था उसने कर लिया। फॉरएवर टफ नहीं है, फॉरएवर की कंसिस्टेंसी टफ है। फॉरएवर टफ नहीं है, फॉरएवर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख के काम करना टफ है। फॉरएवर टफ नहीं है, उसके बीच में जो आपके फैमिली चैलेंजेस आ जाते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल आ जाता है, वो चीजें आपको जो है वो टफ बनाती है चीजों को। तो फॉरएवर कंसिस्टेंसी से इजी है। तो ये कंसिस्टेंसी हमने आने वाले 4 महीने तक जो है वो फिक्स रखनी है। कम से कम मैं असिस्टेंट मैनेजर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को मैनेजर क्वालिफाई करना है। डन, सबका हो गया, आगे चले। ओके, चौथे स्टेप पे आते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 4th स्टेप क्या है, डेली रूटीन चेकआउट करनी है अपने आप की। नॉलेज पिलर, अटेंड डेली ट्रेनिंग। उसके लिए मेरे को क्या करना है, नॉलेज के लिए डेली की मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जब भी मेरे को डे टाइम मिलता है, आपके पास एक पीडीएफ की ट्रेनिंग्स आई होंगी, उसमें 41 ट्रेनिंग्स है। दिन में एक भी लगाते हो तो 30 दिन में एक होती है।
और कोशिश ये करना वो 41 की 41 इसी मंथ देखनी है। डेली की एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक का डेली का रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अटेंड करना है एएस वर्क का, समझ लो। दूसरा काम क्या करना है, लर्न वन न्यू थिंग अबाउट प्रोडक्ट स्किल माइंडसेट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तीसरा काम क्या था, डेली मेरे को 15 मिनट जो है वो बुक पढ़नी है। अगर आपको बुक पढ़ने में आलस आता है, यूट्यूब पे बड़े सारे चैनल्स है, यहाँ पे ऑडियो समरी होती है बुक की। डेली का 15 मिनट का जो है वो एक पॉडकास्ट सुन लिया करो किसी भी किताब का। किसी भी किताब का मतलब ये है, किसी भी किताब में जहां से आपका सेल इंक्रीज कैसे करते हैं ये सीखना है, बिजनेस इंक्रीज करते हैं ये सीखना है, कम्युनिकेशन कैसे आपकी बेस्ट हो सकती है ये सीखना है, आप किसी अगले पर्सन के साथ जो है उसका माइंडसेट कैसे बिल्डअप कर सकते हैं बिजनेस को लेके, ये सारी की सारी चीजें सीखनी है। तो ये चीजें जो है डेली बेसिस के हमारे 4 स्टेप रहेंगे। पहला रहेगा नॉलेज वाला, दूसरा क्या रहेगा डक्टवर्क का। डक्टवर्क में क्या लिखा हुआ है, टॉक टू एटलीस्ट न्यू पर्सन के साथ जो है वो कम से कम डेली जो है, जैसे यहाँ पे सर ने एक्स लिखा हुआ है, आपने डिसाइड करना है कि आपने डेली 10 बंदों से बात करनी है, 15 बंदों से करनी है, 20 बंदों से करनी है, कितनों से करनी है। आप अपना मिनिमम मैक्सिमम चूज कर सकते हो, 5 मिनिमम रखना, मैक्सिमम 20 रखना। अब आप लिख लो 5 लिखना है कि 10 लिखना है कि 15 लिखना है। हैव एटलीस्ट 1 पर्सन पॉजिटिव डेली। जब आप अपने 15 से 20 से 25 बंदों के साथ बिजनेस शेयर करते हो, उसमें से कोशिश ये करनी है कि एक बंदे का रिस्पॉन्स जो है वो यस में कन्वर्ट करवाना ही करवाना है। डन। डेली के एटलीस्ट एक बंदे के क्या आनी चाहिए, यस आनी चाहिए। सेंड एटलीस्ट 50 डीएम डेली। डेली के मेरे को 50 डीएम तो करने ही करने हैं कम से कम। मैक्सिमम अगर आपकी 2 आईडी होगी आप 100 भी कर सकते हैं। डू एटलीस्ट 1 प्रॉपर प्रेजेंटेशन डेली। डेली एटलीस्ट एक प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर करनी है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अर्चना मैम बैठे हैं, अर्चना मैम को मैंने काम दिखाया, अर्चना मैम ने क्या देख लिया, प्रॉपर अर्चना मैम ने जो है वेबिनार देख लिया। उसके बाद मैंने उनको क्या करा, जूम पे बैठे मैंने उनके डाउट्स क्लियर करे। दिस इज कंप्लीट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने उनको अपने फेस पे बिठा जो है वो सामने बिठा के मैंने उनको डाउट्स क्लियर करे, उनके डॉक्यूमेंट मंगाए, मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन करी। दैट इज कंप्लीट प्रेजेंटेशन। एक मेरी एटलीस्ट एक दिन की ऐसी होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट एएस डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, डू 1-to-1 कोचिंग विद एटलीस्ट 1 टीम मेंबर। अगर आपकी टीम में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 6 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है, कम से कम जो है वो एक पर्सन के साथ आपकी डेली बेसिस पे कोचिंग होनी ही चाहिए। मान लो कि भाई हम जैसे आप मेरे साथ यहाँ पे बैठे, आप सारे मेरी टीम, मान लो कि मेरी टीम में 40 बंदे हैं, तो मैंने जो है वो 40 के 40 बंदों को मैसेज पे बात हुई, कॉल पे बात हुई, बट एटलीस्ट 40 में से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैंने 1-to-1 बैठ के क्या करा है, सेशन करा है, जहाँ पे मैंने उसको बताया कि कौन सी चीजें कैसे हम और इंक्रीज कर सकते हैं, कौन सी चीजों पे हम बात कर सकते हैं। इन्विटेशन के बारे में मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बता दिया, मैंने उसकी लिस्ट चेक कर ली, मैंने उसके जो है गोल सेट करवा दिए, मैंने 15 दिन का उसको टारगेट दिया कैसे कैसे काम करना है। ये आपका डेली का होना चाहिए। रिव्यू सीसी प्रोग्रेस ऑफ योर असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपकी बिजनेस के बारे में डेली बेसिस पे आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर से बात होनी चाहिए। शेयर नॉलेज एंड मोटिवेट योर टीम डेली। अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए आप पर्सनल बेसिस पे अगर बुक्स पढ़ते हैं, आप पर्सनल बेसिस पे वीडियोस देखे हैं, आपकी तरफ से उनको पर्सनल डाटा डेली बेसिस पे जाना चाहिए, जो आपकी अपलाइन है उनको भेज रहे, जो आप उनको भेज रहे हैं। यहाँ से उनका माइंडसेट क्या होगा, बिल्ड होगा। यहाँ से उसको ये पता लगे यार मेरी अपलाइन भी मेरे साथ मेहनत कर रही है। ये नहीं कि ऊपर से रविंदर सर ने एक वीडियो भेजी, वही आपको भेजी है, वो आपको भी पेस्ट करके उसको भेजे रविंदर सर की तरफ से, उसको भी यार उसको पता यार इसने तो उठा के फेंकना ही होता मेरे मुंह पे लिंक। ऐसा नहीं, आप उसको एक 2 मिनट की वीडियो भी भेज रहे हो, आप उसको बताओ ये 2 मिनट की वीडियो में तेरे को ये समझ आएगा। कल को अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को, अपने नोवस को ये वाला डाटा भेजेगा ना, उसका माइंडसेट स्ट्रांग होएगा। तो अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग है, खुद देखेगी तभी बता पाओगे। तो यहाँ से आपका माइंडसेट भी बिल्ड होगा, उसका बिल्ड होगा। तो ये यहाँ से हमने क्या करनी है, एएस डेवलपमेंट करनी है। फोर्थ थिंग इज दैट जो नोविस के लिए करनी है, नोविस का डेली बेसिस पे क्लोजिंग करनी है। कन्वर्ट एटलीस्ट 1 प्रोस्पेक्ट इनटू नोविस डेली। एक आपका प्रोस्पेक्ट उसको नोविस में कन्वर्ट करना है। नोविस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, उसको ग्रुप में ऐड करा। उसको किस में करा, ग्रुप में ऐड करने के बाद उसकी थर्ड पार्टी अपने सीनियर के साथ करवाई। उसको 3 दिन में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की हाइप दिलवाई, चौथे 5वें दिन तक उसका ऑर्डर जो है वो डन करवाया। ये हमारा डेली का रहना चाहिए। हैंडल ऑब्जेक्शन पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली। इसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग जरूर 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 अटेंड करें। रवि पांडे सर की बिल्कुल बेसिक है, वहां से शुरू करें। हरविंदर सर की है, आकर्षक सर की है, मोहित शर्मा सर की है, बड़ी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपको यूट्यूब पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। अपनी अपलाइन के साथ कंसर्न करके जो है वहां से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखें। शेयर क्विक सक्सेस स्टोरी टू इंस्पायर प्रोस्पेक्ट। आपके पास अभी यार इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस है, कोई कार ले रहा है, कोई मैनेजर क्वालिफाई कर रहा है, ग्रुप में कितनी सारी फोटोज आती हैं। तो आपके पास हर एक
पर्सन को दिखाने के लिए उसकी फील्ड वाला डाटा होना चाहिए कि यार ये देखो मास्टर्स वाले भी सक्सेसफुल है, जॉब वाले पर्सन भी सक्सेसफुल है, हाउस वाइफ भी सक्सेसफुल है, एक बच्चा जिसका वो भी बंदे काम कर रहे हैं। जब बंदा कोरिलेट करता है वो डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेता है। तो ये आपके पास सारा का सारा डाटा जो है वो होना चाहिए। अदर जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है, प्लग इन टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का हमेशा पार्ट बनना, उसको कभी मिस नहीं करना है। मोटिवेट एटलीस्ट वन टीम मेंबर, अपने टीम मेंबर्स को डेली बेसिस बात करते रहो, आपको पता लग जाता है किसकी एनर्जी थोड़ी डाउन जा रही है, किसकी थोड़ी अप जा रही है, उससे बात करके उसको चेयर अप करते रहो। अपडेट योर मेंटोर अपलाइन डेली, डेली बेसिस पे अपने अपलाइन से जो है वो आपने क्या रहना है, कनेक्टेड रहना, उनको डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग देनी है। सम टाइम पे एएस को लगता है यार आज तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मैं अपलाइन को क्या बताऊं, नहीं, उस दिन भी कॉल करके बताना है कि सर आज जो है मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव मेरा हुआ नहीं, मैंने ये करा था, आप मेरे को बता दो और क्या चीजें इंप्रूव करनी है। बात करोगे तो आपको एक करेक्शन हो जाएगी। 4 से 5 दिन बाद कॉल करोगे फिर अपलाइन को भी लगता है यार करना तो इसने होता ही नहीं, क्या ही बताना है। तो वो वाला गैप नहीं डलना चाहिए। आपकी अपलाइन को आपसे ये वाली एनर्जी नहीं आनी चाहिए कि यार करता तो कुछ है ही नहीं, कितना के करवा लें। डेली बताएं, कुछ गलत कर रहे हो वो भी बताएं, टाइम वेस्ट कर रहा है वो भी बताएं, वहां से आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो जब आपके ऊपर कोई बैठा हुआ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ रखें। समझ लो, रिव्यू एंड टिक ऑफ योर टू डू लिस्ट बिफोर स्लीपिंग। तो सोने से पहले जो है वो टू डू लिस्ट अपनी अपलाइन को जरूर भेजें, उसको एनालाइज जरूर करें। यहाँ तक सबको समझ आया? आप मेरे को बताओ, अगर ये सारी की सारी चीजें हम डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, क्या यहाँ से बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, फॉरएवर उस बंदे के लिए बड़ी इजी है जो बंदा क्या करता है, कंसिस्टेंसी से काम करता है। फॉरएवर उसके लिए टफ है जो कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। उसके लिए फॉरएवर दुनिया का सबसे टफ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने क्या करनी है, डेली बेसिस पे फॉलो कर। देन एनी नंबर ऑफ विनिंग डोंट स्टॉप। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जब आप ये प्रोसेस में एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट जो है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी, एक मिनट देना। तो ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए जाते हैं जैसे हम सब ने सोचा होता है, उस तरीके से हमें स्टार्टिंग में जो है वो आउटपुट आती नहीं है। तो जब हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस हमेशा बोरिंग ही है। सक्सेस का प्रोसेस हमेशा से बोरिंग था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि रेपिटेशन पे सेम चीजें करनी पड़ती है, सेम ही टीम को मिलना पड़ता है, सेम ही कॉलिंग करनी पड़ती है, सेम ही जो है वो जगह होती है, सेम ही लोग होते हैं। तो वहां पे कोई एक्साइटमेंट आप बोल लो कि कोई पार्टी होगी, वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है जब आप एक सिस्टम को आप सरेंडर करते हैं कि यार ये चीजें मैं डेली बेसिस पे करूंगी, तो उसमें आते हैं चैलेंज, उसमें आती है रिजेक्शंस, उसमें आता है कौन सी चीज, प्रोकास्टिनेशन। तो चैलेंज आएंगे जाएंगे, रिजेक्शन आएंगी जाएंगी, बट वहां पे जो है वो आपके ड्रीम जो है वो आपके चैलेंज और रिजेक्शन से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बिकॉज विनर डोंट स्टॉप, वाई आई विल नेवर गिव अप। आपने गिव अप क्यों नहीं करना, वहां पे अपनी वाई को याद रखना, यार मैंने इसके लिए शुरू करा था, अगर ये चैलेंज मेरे को आज आ भी रहा है कोई चक्कर ही नहीं, मैं फिर से उठूंगी, मैं फिर से काम करूंगी। अगर ये चीज ने इस महीने मेरा बिजनेस वहां तक नहीं गया जहां तक मैं लेके जाना चाहती थी, बट ये चीजें मैं चेंज करूंगी क्योंकि ये मिस्टेक मेरे से हुई थी। तो वहां पे अपना गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं लेके आना। यार देखो, अगर करंटली आप गिव अप करते हो कहां पे पहुंचोगे, यहाँ पे पहुंचे हो उससे पीछे जाने वाले हो, आगे तो नहीं जाओगे। आपके लिए मेरे और आपके ड्रीम कोई पूरे करने आ भी नहीं रहा है, आएगा भी नहीं, पहले भी नहीं किसी ने करे। तो अगर आपको लगता है कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी तो मंत्र सा करके कुछ आ जाएगा, तो वो नहीं आने वाला है। इससे लाइफ हार्ड होने वाली है। करंटली आप जिस भी हार्ड में हो ना, वो हार्ड सबसे उसके बाद बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई सोर्स नहीं है। तो इसको क्या समझना यार, है चैलेंज, एक्सेप्ट दैट है। मेरे को डायरेक्ट बिजनेस करने में चैलेंज है, दिक्कत है, एक्सेप्ट दैट। मैं कर क्या सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ। मेरे को नॉवेल्स को सीसी बताने में चैलेंज है, मेरे को डर लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, ओवरकम दैट। मेरे को जो है वो सुबह उठ के अफर्मेशन करने में मौत आ जाती है, चैलेंज है, मैं कर क्या सकती हूँ, मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं खुद को उठा सकती हूँ। मेरे को डेली अपलाइन से ये बोलने में कि सर आज भी मैंने कुछ नहीं करा है, ये चैलेंज है, मैं कर क्या सकती हूँ, मैं ठीक कर सकती हूँ। मैं रोज कॉल करके, मेरे को रोज पड़ेगी ना जब, यार नहीं कब तक। तो मैं आपको बताऊं, दो चीजें होती हैं, जहां तो आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, कोई आपको करता है, तो भाई किसी को कब तक करते रहोगे, अपनी बारी भी तो आनी चाहिए ना, कोई मेरे को भी करे। तो उसके लिए चैलेंज को क्या लेना है, छोटा समझना है, रिजेक्शन को क्या समझना है, छोटा समझना है। एप्रिसिएशन इज द पार्ट। सबको कर को करंटली गिव अप नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, उसका रीजन लिखो। बिकॉज आई हैव दिस ड्रीम, मेरे को इसके लिए काम करना है, अभी 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 लिखो, अभी मेरे को ये करके दिखाना है।
स्ट्रॉन्ग रीजन लिखो, यहां से नहीं जा सकती यार। फिर मेरे सामने गेम हुए हैं, जो मीटिंग की स्टार्टिंग में थे वो सबसे लोएस्ट पे थे, जब मैंने वीडियो दिखाई थी वो बंदे सबसे हाईएस्ट पे गए। भाई 20-20 साल एक ही काम करी आ रहे हैं, कभी गिव अप नहीं करा, 25-25 साल से लगे हुए हैं, 10-10 हजार बार फेल हो गया फिर भी ट्राई करने के लिए लगे हुए हैं, 60 साल की एज में जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्या था वो? यहां से नहीं जा सकते यार, बिना किए तो बिल्कुल भी नहीं, वो वाला एटीट्यूड में। तो यहां से नहीं जाना है, यहाँ से सिर्फ ऊपर जाना है। बिलो तो वो सिद्धू मूसेवाला की कहता है, कहते जब मैं सब तो लो फेस देगा मैं यार इस तो थल्ले ते मार ही सकता है, मरिया नहीं है तो कुछ करूंगा। ठीक है, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो उसके बाद क्या है जी, अचीव लेवल्स असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर है तो हमने करना सुपरवाइजर, दैट इज 10cc बिजनेस सुपरवाइजर। एक हैबिट जो है, जो आपको लगता है मेरे को ग्रोथ नहीं करवा रही, उसको लिखना मैं परमानेंट के लिए छोड़ रही हूँ जब तक मैं मैनेजर नहीं बनती। राइट इट डाउन। हो गया, आगे चलो, डन, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विक एनर्जी बूस्टर इन नेगेटिव सिचुएशन। जब हम सारी चीजें फॉलो करेंगे, इतना बड़ा माइंडसेट कर लिया है, बिजनेस भी ग्रोथ लेगा, एक्शन भी लेंगे, डेली बेसिस पे काम करेंगे। जब हम काम करते हैं उस बंदे को आते हैं चैलेंज, वो बंदा होता है फिर डाउन, वो बंदा फील करता है नेगेटिव। एंड नेगेटिविटी, रिजेक्शन और लो एनर्जी हिट हियर, हाउ टू बाउंस बैक फास्ट। तो सबसे पहले जो है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में करंटली भी बैठे होगे ना, बिजनेस अप जा रहा है, बहुत अप जा रहा है, बहुत बिलो जा रहा है, बिलो बेल्ट जा रहा है, टेक 10 डीप ब्रीथ, रीसेट योर इमोशन। अभी यहाँ पे बैठे हो ना, अपना डायरी साइड में रखो, 10 ब्रीथिंग करना अभी, डीप इनहेल और एक्सहेल करना, ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो, अभी अभी मेरे को दिख रहे हो, बड़े रिलैक्स फील हो जाता है। 10 हो जाएंगे, बता देना, इन एंड आउट। ये सबसे इजी तरीका है। बड़ा गुस्सा आता है जब आपका दिल करे यार उठ के ना मुंह पे मार दो, इसके मारना नहीं होता, उसने ब्रीथ करनी है। उसके बाद क्या करना होता है, जो भी आपका फेवरेट से गाना होता है, सिद्धू मूसेवाला लगाओ, उसको सुनो। ऑफिस में बैठे होगे ना, कभी आ जाता है डाउनलोड, यार कितनी बारी बता दिए, करना तो होता ही नहीं है, कभी वो वाली सिचुएशन आ जाती है, ब्रीथिंग करनी है, साइड हो जाना है, फोन पकड़ना है, बर्ड्स पकड़ने हैं, कोई तगड़ा सा मोटिवेशन वाला गाना सुनना है उसी टाइम पे। जो आपने अपनी अफर्मेशन लिखी है ना, जो भी पीछे हमने बनाई थी सेकंड स्टेप पे, उसका फोटो रखनी है अपने फोन में, उस टाइम जो है उसको रीड आउट करना है जोर जोर से, लाउड। अब बोलोगे मैम ऑफिस में बैठे होंगे, घर पे बैठे होंगे, लाउड कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है छत पे चले जाओ, जहाँ पे हो वहां पे चले जाओ, जहाँ पे आपकी वो 2-4 बातें कोई भी नहीं सुन रहा, जोर जोर से बोलो, जो तुम्हारे मुंह से निकल के तुम्हारे कानों में आ रही है, ठीक है ना, मतलब मन में बोल रहा है। अभी आप बोल रहे हैं, आप बोलो अपने मन में आई एम मैनेजर, अब मुंह से बोलो आई एम मैनेजर, दोनों में डिफरेंस है। विजुअलाइज योर बिग गोल फॉर 2 मिनट। और जो भी हमने सबसे बड़ा गोल लिखा ना, वहां पे अपने अपने जिस भी जगह पे बैठे होते हैं ना, वहां से उठा के ना घूमने चले जाया करो अपने आप को लेके वो वाली जगह पे। मान लो मेरे को यार, मेरे को समंदर बड़े पसंद है, मेरे को चोपर लेना होगा भी अपना, है ना, मेरे को जॉर्ज लेनी है, तो अपने आप को इंस्टेंट वहां पे ले जाना भी, आप अपने काम पे बैठे जॉर्ज में बैठे हुए, समुद्र की लहरें आ रही हैं बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर से कपड़े पहने हुए आपने, आगे तुम्हारी फेवरेट खाने वाली डिशेस पड़ी हैं, तुम्हारे लव वंस तुम्हारे अराउंड है, 2 मिनट के लिए वो विजुअलाइजेशन में जाओ। अभी अभी यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हो ना, 2 मिनट के लिए अपनी वो वाली लाइफ इमेजिन करो। अभी आपने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी हुई है, आप अपना फेवरेट फूड खा रहे हो, आप अपने फेवरेट लोगों के साथ हो, अपनी फेवरेट जगह पे हो, 2 मिनट के लिए वहां पे जाओ, यहाँ से उठ के जाओ जाओ जाओ। अभी अपने फेवरेट ड्रेस पहनी है, फेवरेट जगह पे हो, फेवरेट लोगों के साथ हो, फेवरेट खाना खा रहे हो, 2 मिनट के लिए अपने आप को वहां पे ले जाओ, अच्छी अच्छी फील आ जाती है ना। यार अपने आप को देखो कितने सुंदर लग रहे हो, शीशे में देखो अपने आप को एक बार, ये वाले कपड़ों में, वो वाला व्यू एंजॉय करो, वो चाहिए, वो उस टाइम पे क्या करनी है, विजुअलाइज करनी है। कॉल योर, अगर तुम्हें लगता है ना फिर भी
बड़ा ही कलेश पाते हैं, फिर चक्को को फोन करो अपने अपलाइन हो, फिर मैम ये तो नहीं हो रहा है, यहाँ से संभाल लो, वहां से उन्होंने संभाल लिया। मतलब ये है कि यार अपनी नेगेटिविटी आपको किसी भी चीज के लिए आ रही है ना, बिजनेस को लेके आ रही है, फैमिली को लेके आ रही है, फ्रेंड्स को लेके आ रही है, हेल्थ को लेके आ रही है, उसको अपने पास रखना है, उसको लेट गो करना है। वो जितना भरोगे, जितना अपने पास रखोगे, जितना वो मदर टेरेसा बनोगी ना, सारे कुछ हैंडल कर लूंगी, वो आपको दबा देती है चीजें, वो आपके मोरल को डाउन कर लेती है। जितना हैंडल कर सकते हो उतना करो, जितना नहीं होता है उसको क्या करो, शेयर आउट करो। अपनी अपलाइन के साथ ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये था, अपने आप को उठाना होता है सिचुएशन में। कॉल टू योर मैनेजर, कॉल टू योर अपलाइन, बूस्ट अप करो, राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। अपने आसपास देखो, आपके पास अच्छे कपड़े होंगे, हाथ पैर होंगे, उसके लिए थैंक यू बोलो, पेरेंट्स हैं उसके लिए थैंक यू बोलो, फोन होएगा उसके लिए थैंक यू बोलो। ये चीजें आपकी इंस्टेंट एनर्जी क्या कर देती है, बूस्ट अप कर देती है। ये टेक्निक समझ आ गई, कमिटमेंट रहेगी आपकी, आपके साथ, मेरे साथ नहीं। मैं कसम लेती हूँ, कसम, परमात्मा ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग दी, आप मैनेज नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, यू ऑलरेडी देयर, आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हो। 31 दिसंबर तक जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। जब तक आप इस बिजनेस में वो सारे अचीव नहीं कर सकते